जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम आपको 15 फरवरी विज्ञान परीक्षा के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके पेपर में रहने वाला है। और इसमें हम लोग साइंस में खासकर केमिस्ट्री के पोर्शन से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाते हैं वो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी प्रश्न बता देते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि भर्जन या जारन से आप क्या समझते हैं। तो इसका परिभाषा आपको इस तरह से लिखना है कि भर्जन या जारन एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। इसी क्रिया को भर्जन या जारन कहा जाता है। इस तरह से आपको याद रखना है। इसका परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ आप याद कर सकते हैं कि भर्जन या जारन एक प्रकार का प्रक्रिया है जिसमें सौंदर्यित अयस्कों को जो यहाँ पर ये नहीं लिखना आपको, सौंदर्यित अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके उसे धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है या परिणत करने की क्रिया को ही भर्जन या जारन कहते हैं। इसमें सल्फाइड अयस्क का सौंदर्यन होता है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में भी लिख सकते हैं आप लोग कि जैसे ZnS हो गया, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करते हैं तो ZnO जिंक ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हमें सल्फर डाइऑक्साइड भी प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसका 2-3 उदाहरण आपको लिख देना है। फेरस सल्फेट हो गया, PbS हो गया, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं उसके द्रव्यमान से कम ताप पर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, उसका निष्ठापन है। निष्ठापन भी पूछा जाता है और दोनों का अंतर भी बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो निष्ठापन क्या है, उदाहरण दे। तो निष्ठापन वैसा प्रक्रिया है जिसमें सौंदर्यित अयस्कों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, उसमें उपस्थिति था ऑक्सीजन का, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके उसे धातु के ऑक्साइड में परिणत किया जाता है। वह प्रक्रिया आपका निष्ठापन कहलाता है। इसमें कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3 को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कराते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड CaO+CO2 प्राप्त होता है। सब में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है बाहर। फिर CO कराएंगे तो COO हो जाएगा, Na2CO3 कराएंगे तो NaO जो है ना धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। उसके बाद भर्जन और निष्ठापन में क्या अंतर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो भर्जन और निष्ठापन में निम्नलिखित अंतर है। भर्जन देना है यहाँ पर, ही निष्ठापन देना है। इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की जो है ना उपस्थिति में, यहाँ पर उपस्थिति होगा, यहाँ पर उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें सल्फाइड अयस्कों का सौंदर्यन होता है और इसमें कार्बोनेट अयस्कों का सौंदर्यन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करने के लिए। तो भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में निम्नलिखित अंतर है। इस तरफ धातु देना है, इस तरफ अधातु देना है आपको, और इस तरह से आपको लिख देना। ये तो आसान ही प्रश्न है, आप जानते भी होंगे कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, इसमें नहीं होती है। धातु में पढ़ा है विद्युत का धनात्मक होता है, विद्युत का चालक होता है, ये विद्युत का चालक नहीं होता है। अब बाद में हो गया जो विद्युत का धनात्मक नहीं होता है, अब बाद में एक हाइड्रोजन होता है जो विद्युत का धनात्मक होता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि ये धातुएं जो ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है और धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक नहीं होता है या कुचालक होता है। इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एवं ग्रेफाइट ही विद्युत के सुचालक होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि साधारण तापदाब पर धातु में पढ़ा है ठोस अवस्था में पाया जाता है, ये ठोस और गैस दोनों अवस्था में पाया जाता है। ये तन्य और आघात वर्धनीय होता है, ये तन्य और आघात वर्धनीय नहीं होता है। मतलब इसे अगर आप पीटिएगा तो ये चूर चूर भंगूर हो जाएगा। उसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि धोने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है, इसके गुणों के लिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। तो धोने वाले सोडा का पहले विधि लिखना है कि इसे अमोनिया सोडा या साल्वे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है, धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न रहता है कि इसका सूत्र क्या होता है। फिर इसका सिद्धांत लिखना है कि जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तब खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। और इसका आपको यहाँ पर ही समीकरण दर्शा देना है कि NaCl को जब NH3 जो है ना अमोनिया गैस से संतृप्त कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित किया जाता है तो हमें NaHCO3 प्राप्त होता है, खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें क्या कहा गया प्रश्न में कि धोने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है। पहले हमें खाना वाला सोडा बनेगा, उसके बाद धोने वाला सोडा कैसे बनेगा। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब धोने वाला सोडा प्राप्त होता है। इसको गर्म कीजिएगा तो Na2CO3 जो है ना आपका धोने वाला सोडा प्राप्त हो जाएगा। इसके अगर खाने वाला सोडा कैसे बनाता है तो यहाँ इतना तक ही परिभाषा आपको लिखना है सिर्फ। उसके बाद इसका जो है उपयोग कुछ है, यहाँ पर इसका गुण भी है कि इसमें Na2CO3 धोने वाला सोडा है। इसका गुण है कि धोने वाला सोडा का जलीय विलयन जो है वह क्षारीय होता है और यह अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है, क्योंकि क्षारीय होगा तो अम्ल में मिलाएंगे तो वह उदासीन ही होगा। Na2+HCl इसका उदाहरण यहाँ पर ये दे दिए।
उसके बाद आपको नेक्स्ट में लिखना है फेन प्लावन विधि से सल्फाइड अयस्कों का संघनन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फेन प्लावन या झाग विधि से सल्फाइड अयस्कों का संघनन सिर्फ सल्फाइड अयस्कों का ही संघनन किया जाता है। सर्वप्रथम सल्फाइड अयस्कों को पीसकर महीन चूर्ण बना लिया जाता है और जल से अच्छी तरह धोकर पाइन तेल के साथ जो है मिश्रित कर पानी से भरी टैंक में जो है डाल दिया जाता है और वायु पंप की सहायता से टैंक के अंदर वायु को प्रवाहित किया जाता है। उसका झोंका जो है प्रवाहित किया जाता है, जिससे टैंक में झाग का निर्माण होता है। अयस्क हल्का होने के कारण झाग के साथ ऊपर आ जाता है और बड़े चम्मच से उसे निकाल कर सुखा लिया जाता है, जिससे हमें सल्फाइड अयस्क प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इसके चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि सल्फाइड अयस्कों को पहले हम जो है चूर चूर कर लेंगे, भंगूर कर देंगे। उसके बाद उसे पानी से धोकर जो है एक टंकर में दे देंगे और इसमें पाइन तेल दे देंगे और इससे वायु पंप से इसमें वायु करेंगे तो इसमें खूब इसको घुर देंगे। तो यहाँ पर आपका फेन बनेगा और फेन में जो होता है ना अयस्क, शुद्ध अयस्क, और फेन के रूप में ऊपर आ जाता है। इसे चम्मच से निकाल कर बाहर निकाल देंगे तो आपका जो सल्फाइड अयस्क अलग हो जाएगा। फिर है कि खाने वाला सोडा को कैसे बनाया जाता है, तो ऊपर ही बता चुके हैं कि खाने वाला सोडा को अमोनियम सोडा या सल्फे विधि के द्वारा बनाया जाता है। इस खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका सोडियम कार्बोनेट था। फिर इसका सिद्धांत आप जब अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड को जब अमोनिया गैस से संतृप्त जो है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से होकर CO2 गैस प्रवाहित किया जाता है तो खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ऊपर ही बता चुके हैं। उसके बाद इसका आपको गुण लिख देना है कुछ कि यह अम्लीय विलयन को उदासीन कर देता है क्योंकि यह क्षारीय होता है, इसका प्रकृति क्षारीय होता है। खाने वाला सोडा को गर्म करने पर लवण और जल बनता है। फिर इसके निम्नलिखित उपयोग हैं। बेकिंग सोडा के निर्माण में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशमक यंत्र में, खास्ता के निर्माण में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो इस तरह से इतना ही प्रश्न था आपके केमिस्ट्री पोर्शन का। आशा है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।